दिल से गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार है। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से एक बार और आप लोगों के माध्यम से जिस तरीके से मैसेज आवाम में जाती है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जाती है, जो हम कहना चाहते हैं लोगों के इश्यूज़ को लेकर वो प्रॉपर प्लेसेस पर पहुंच जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। उसका हम पूरे दिल की गहराइयों से आप सब भाइयों के शुक्रगुजार हैं। हम लोगों का आज सबसे पहले इशू है कैजुअल लेबर्स का। जो कैजुअल लेबर्स का इशू है वो पिछले 25 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हमारे पास 60 से 65 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो बेचारे सवेरे सबसे पहले ऑफिस में 9:30-10 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं और शाम को 5 बजे निकलते हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉई है, मैं आपसे मीडिया के भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूं, आप सर्वे करिए, चाहे R&B हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन की बात हो, वाटर रिसोर्सेज की बात हो, आप जाइए वहाँ चेक कर लीजिए। वहाँ सबसे ज़्यादा अगर आपको देखेंगे आप लोग तो वहाँ कैजुअल लेबर बेचारा बैठा रहता है और उसकी तनख्वाह जो मिलती है वो ईद से ईद तक मिलती है। बदकिस्मती से हमने भी कम से कम 200-300 बच्चों को उसमें उस वक्त में जब कैजुअल लेबर्स लग रहे थे तो हमने भी लगा, और उस चीज़ का हमें भी दुख है कि वो उन्हीं बच्चों से बोला जाता है, वही हमको अपडेट देते हैं कि आज़ाज़ गई 3 रेत, आज़ाज़ गई 8 रेत, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। ईद से एक दिन पहले या एक दिन बाद में उनको तनख्वाह। हम चाहते हैं गवर्नमेंट अपने LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमारी पॉलिसी जो थी, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो भगवा मजदूर बनाया था 5 साल के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को उन्होंने काट के एक अच्छा प्रोसेस, प्रोफेशनल इज़म एक क्रिएट कर दिया एक एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 साल का उन्होंने रखा है। हम गुजारिश उनसे करना चाहते हैं, ये बेचारे 65-70 हज़ार जो बच्चे हैं, इनके लिए भी थोड़ी इनके ऊपर नज़र रखें और इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे दे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और कोई सोर्स है नहीं। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता, मद्रास को छोड़कर भी अगर हम जम्मू की भी बात करते हैं, जम्मू में भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर हमारा बच्चा राइट लेफ्ट में काम करता है, लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है हमारी जो आजकल बड़ा इशू बना हुआ है डोमिसाइल। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये डोमिसाइल है क्या। मैं आज मीडिया के सामने खुल कर कह रहा हूँ, मेरे को लगता है ये डोमिसाइल ब्यूरोक्रेट्स के लिए है। अगर 370 ख़त्म हो गया, 35 ख़त्म हो गया, इंटीग्रेट हो गया देश, तो उसके बाद अगर इंटीग्रेट भी आपने किया, सब कुछ किया, तो अब ये डोमिसाइल क्यों? फिर तो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट थी। आप ये किसके लिए डोमिसाइल बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के लिए। जब मैं ऑलरेडी रेजिडेंट हूँ यहाँ का, तो मेरे को तो डोमिसाइल से कोई मिले ना मिले, इट हार्डली मैटर्स टू मी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने करना ही है, आपने पहले बोला कश्मीरी पंडित को आपको वापस लाएंगे डोमिसाइल के माध्यम से, उसको डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत है। रिहेबिलिटेशन करनी है तो वो लाई लिया, पहले 3.5-4 लाख थे, आज वो 6, 6.5, 7 लाख हो गए 30 साल में, उनको रिहेबिलिटेट कर लो, डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब जो कन्फ्यूजन इस क्रिएट हो रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, एक सेंसिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। यहाँ हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑलरेडी पिछले 70 साल से 370-35 पर हमारी बड़ी पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो 89-90 के बाद PDP बनी या पहले कांग्रेस थी, उन सब लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया जम्मू कश्मीर के अवाम को, इन पर्टिकुलर कश्मीरी यूथ को। जिन बच्चों के हाथ में कलम देना चाहे था, उन बच्चों के हाथ में गन देने का काम किया, पत्थर देने का काम किया, और आज अब एक्सप्लॉइटेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा डोमिसाइल के माध्यम से, जो वो बोल रहे हैं। कभी डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है। 89 के बाद कोई भी जो कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हो गए, पहले तो वो आने को तैयार नहीं है। उनके साथ में जो मुस्लिम भाई भी विस्थापित हो गए, वो आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक को फ्रीडम अबव ऑल चाहिए। वो हर एक चाहता है कि यार वहाँ जाते हैं, 8 बजे के बाद बंद होता है, 7 बजे के बाद होता है, कभी बंद होता है, कभी खुला रहता है, हम लोग ठीक है। मेरे बहुत ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं जो लाजपत नगर या दिल्ली में बहुत अच्छी जगहों में रहते हैं। दे यूज्ड टू टेल मी, भाई क्या कर रहा है वहाँ, यहाँ बैठना क्यों वहाँ जा रहा है। सो द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने से अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के LG साहब से गुजारिश है कि इन पर काम करें, डेवलपमेंट की तरफ हाथ उठाए। हम लोगों ने पिछली बार प्रपोजल दिया था हमारी पार्टी की तरफ से, पोखरियाल जी जब आए थे, वो लीडर ऑफ नेशन यहाँ पर आए थे, जब वो यहाँ पर आए थे हम लोगों ने प्रपोजल दिया था। मेरा प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर आप लोग पता भी कर सकते हैं, चीफ इंजीनियर और सब डिपार्टमेंटों में भेजा है। मेरा प्रपोजल उसमें था, सबसे पहले मैंने मांगे थे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड्स, टूरिज़्म को अपग्रेड करने के लिए मेट्रोज़। मैंने उसमें लिखा है कि मेट्रो आप डलगेट से उठाइए,
डेलगेट से अगर आप मेट्रो पूरा उठाएंगे तो वो निशात शालीमार तक ले जाइए, निशात शालीमार से पूरा अपना हज़रत बल तक ले जाइए। हज़रत बल के साइड में आपका वहाँ हरी पर्वत भी आएगा, मखदूम साहब का दरबार भी आएगा और सरदारों का छठी पातशाही भी आएगा, वो भी आएगा। और हमारा डाउनटाउन कवर हो जाएगा यूरोपियन स्टाइल पर। वो काम करिए जिससे मेरे 5-5, 10-10 हज़ार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। आपका हबकदल एरिया में बाबाडम एक एरिया है जिसमें मैंने एक टूरिज्म के लिए इनको एक प्रोजेक्ट बना के दिया है, जिससे मेरे बेचारे डल वाले सब बच्चों को रोज़गार मिलेगा। आज पिछले 30 साल में बीच में कभी काम चल रहा है, कभी नहीं। अभी हमारे कुछ हाउस बोट के भाई आए, उन बेचारों की प्रॉब्लम है, होटलियर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ हमें 5 स्टार 7 स्टार होटल की ज़रूरत है, उसको बनने के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड ज़ीरो पर जो काम होना चाहिए जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, जिससे हमारा बेरोज़गार बच्चे को रोज़गार मिले, वो बिज़ी हो जाए। अगर मेरा लीडर बिहार से आके यहाँ पर रेलवे देता है, जो उसने 96 में पासवान साहब ने यहाँ रेलवे स्टार्ट किया, आज 40-45 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिला उसके माध्यम से। उसी तरीके से हमने स्टील प्लांट लाया था यहाँ पर, उसमें भी 2-3 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिलता। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो उमर साहब को समझ नहीं आया। वो पढ़े लिखे बहुत है लेकिन ट्विटर पर पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो पढ़े लिखे नहीं है। उमर साहब को ट्विटर के बगैर नज़र नहीं आता। 3,000 बच्चों को रोज़गार मिलता उस टाइम स्टील प्लांट का, जो लासीपुरा में 235 कनाल आज भी पड़ा हुआ है। और उस 3,000 बच्चों के लिए मैंने 42% रखा था, जो हमने डाउनटाउन बच्चों को रखा था। हमने खाली हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं रखा था, टोटल रखा था डाउनटाउन के लिए। 42% होता है कम से कम 1200 से 1300 बच्चे। 1300 बच्चे जब सवेरे मॉर्निंग में निकलते, 7 बजे अपने घर से निकलते, शाम को 7 बजे वापस घर में पहुंचते। 25-28 तारीख को उनके अकाउंट में 30,000 तनख्वाह मिल जाती, एक माहौल ही चेंज हो जाता। बट इनको चाहिए था पत्थर मारने वाला बच्चा, इन्होंने उसको रोक दिया, पावर नहीं दे दी, बिजली नहीं दी, जिसकी वजह से वो रुक गया। चौथी बात है, मैं उन सब बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं जो राइट लेफ्ट में आजकल जा रहे हैं, मैं हैंड फोल्डेड उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम हर दिन दूसरे तीसरे दिन देखते हैं वहाँ एनकाउंटर होता है। पहले बोलते हैं वहाँ पर 8 मिलिटेंट थे, 10 मिनट के बाद पता लगता है कि 8 वो बहुत दुख होता है। ये सब हमारा फ्यूचर है। आप सब बच्चे, मैं मीडिया के माध्यम से उन बच्चों को गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब हमारे बच्चे हो, आप हमारा फ्यूचर हो। आप ये सब मत करिए, ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मत एक्सप्लॉइट होइए, मत यूज़ हो जाइए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में काम करिए, आगे बढ़िए। जो जो इश्यूज़ है उसमें हम सब मिल बांट कर बैठ के बात। और गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक डायलॉग प्रोसेस सीनियर सिटीजन्स के साथ और यूथ के साथ बात करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान है। उनके साथ अनफॉर्चुनेटली जो आज हमारे पास कोविड-19 की वजह से एक और प्रेशर आ चुका है हम लोगों के ऊपर, वो भी हमारे ऊपर बदकिस्मती के साथ हम लोग अब इसको, ये सबको पता है कि ये हैंडमेड है, ये बायोलॉजिकल वायरस है। नहीं तो जो भी वायरस होता है वो क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर यहाँ का क्लाइमेट कम है, यहाँ शायद ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ ज़्यादा क्लाइमेट होगा वहाँ। लेकिन ये चाइना का मेड बायोलॉजिकल वायरस जो है, जो चाइना ने बनाया, अब उसको वो डाइवर्ट करने के लिए बहुत चीज़ें कर रही है। लेकिन बदकिस्मत के साथ पूरा यूनिवर्स इसमें इन्वॉल्व हो गया। और सब भाइयों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, नींबू डाल के, हल्दी डाल के, जिसमें अपने आप को बचाइए। कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात रखना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखना है, उस तरीके से हम सब लोगों को रहना है। यही हमारे कुछ आज इश्यूज़ थे।